Okay, students, so we are about to start a new chapter that is called Management of Natural Resources. Management of Natural Resources. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ये रिसोर्सेज का क्या मतलब है। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की है, हम उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होगा? वैसे रिसोर्सेज जो नेचर द्वारा हमें दिए गए हैं उनको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर which can be used to fulfill our needs. अब एक और कहानी मैं आप सुनाता हूं आपको। चिपकू आंदोलन, ये एक आंदोलन था पेड़ों को बचाने के लिए। इंग्लिश में इस आंदोलन को बोलते हैं हग द ट्रीज मूवमेंट। देखो चिपकू का मतलब क्या होता है? चिपक जाना, तो वही इंग्लिश में लिखा गया हग द ट्रीज मूवमेंट। तो आपको लग रहा हो यार ऐसा नाम क्यों रखा गया है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। तो ये कहानी कहां की आप देखें, हिमालयाज में एक शहर है गाढ़वाल, ठीक है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, शायद आपने नाम सुना हो। वहां एक छोटा सा विलेज है रेनी विलेज। वहां की कहानी है, बिजनेसमैन गॉट परमिशन टू कट ट्रीज इन द विलेज। किसी बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि रेनू विलेज के जो फॉरेस्ट और ट्रीज है उसको वो काट सके। तो रेनू विलेज के पास एक फॉरेस्ट था, तो एक बिजनेस ने परमिशन ले ली गवर्नमेंट से कि वो उन फॉरेस्ट को काट सके, ठीक है। सो ही सेंट पीपल टू कट ट्रीज। तो क्योंकि उसके पास लीगल परमिशन था तो उसने अपने कुछ लोगों को भेजा उन ट्रीज को काटने के लिए। लेकिन वहां के उस विलेज के जो लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट को काट के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा जाए। तो जब वो लोग पेड़ काटने पहुंचे तो वहां की जो वुमेन थी, वुमेन डिड चिपकू आंदोलन। उन्होंने चिपकू आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण पेड़ काटना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब देखो उन्होंने चिपकू आंदोलन कैसे किया। आप देखें चिपकू आंदोलन की फोटो। लेडीज क्या करती थी, पेड़ से चिपक के खड़ी हो जाती थी, वो इस तरीके से, देखें आप इस फोटो में देख सकते हैं आप, पेड़ से चिपक के खड़ी हो जाती थी और बोलती थी पेड़ काटने वालों को, चलो काटो, काट सको पेड़ तो काटो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लेडीज इस तरह से खड़ी हो जाएंगी तो जो पेड़ काटने वाले लोग हैं वो पेड़ नहीं काट पाएंगे। स्प्रेड इन नियर बाई विलेजेस। तो ये जो चिपकू आंदोलन था वो आसपास के विलेजेस में भी फैल गया। आसपास के विलेजेस, दूसरे विलेजेस के लोग भी इसी तरीके से पेड़ों को काटने को अपोज करने लगे चिपकू आंदोलन से। फाइनली ये जो चिपकू आंदोलन है वो बहुत पॉपुलर हुआ, गवर्नमेंट की आंखें खुली और फिर गवर्नमेंट हैड टू स्टॉप द बिजनेसमैन। तो फिर गवर्नमेंट को उस बिजनेसमैन को रोकना पड़ा कि आप पेड़ मत काटो। उसका जो परमिशन था पेड़ काटने का उसको कैंसिल करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोकल लोगों ने लड़ के पेड़ों की रक्षा की। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन आज हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में है। क्यों खतरे में है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को मारा जा रहा है, जानवर कम होते जा रहे हैं, पानी में वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, इंडस्ट्री का वेस्ट आके इसमें मिल रहा है जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, हमारे रिवर्स और ओशंस गंदे हो रहे हैं। कोल और पेट्रोलियम का हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में और बाकी जगहों पे कि वो खत्म होने के कगार पे हैं। शायद कुछ सालों बाद हमें कोल और पेट्रोलियम सिर्फ किताबों में ही दिखे। तो हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डेंजर में हैं। इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखने की जरूरत है, हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज करने की जरूरत है। इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे सही ढंग से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारा काम भी चलता रहे और ये नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय नहीं हो और सदियों तक अच्छे से मेंटेन रहे।
तो वो कैसे करें, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फॉलोइंग रीजंस। अभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सही से मैनेज नहीं है, उनको हमें सही से मैनेज करने की जरूरत है। क्यों, देखते हैं। लिमिटेड, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे आप देखें, फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम जिस रेट से यूज कर रहे हैं, जल्दी पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारी कारें कैसे चलेंगी, बसेज कैसे चलेंगी, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, समझ रहे आप। तो क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें उनको ऐसे यूज करना है, ऐसे मैनेज करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सके। वी आर पॉल्यूटिंग देम, अभी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वी आर नॉट यूजिंग रिसोर्सेज इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे, वी आर नॉट यूजिंग रिसोर्सेज इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे। जैसे आप देखें, अगर हम कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं, तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। नेचुरल रिसोर्सेज नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, तो वो नेचर का गिफ्ट हर इंसान को अवेलेबल होना चाहिए इक्वली। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन रीजन के कारण हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। तो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात थोड़ी डिटेल में करेंगे। फॉरेस्ट के लिए यह टर्म यूज किया जाता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या मतलब होता है इसका? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने हैं, तो आपको कहां जाना चाहिए? किसी फॉरेस्ट में जाना चाहिए। फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाईज मिलेंगी, फ्रॉग्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। इसलिए फॉरेस्ट के लिए यह टर्म यूज होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मींस प्रोटेक्टिंग इट्स बायोडायवर्सिटी। देखो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट से कुछ जानवर गायब होते जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइगर, टाइगर जो है वो खत्म होता जा रहा है फॉरेस्ट से हमारे, ठीक है। तो हम जब बोल रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसका मतलब है उसकी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। मतलब उसमें रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, उन सब को हमें प्रोटेक्ट करना है। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी फॉर स्टेबल इकोसिस्टम। देखिए आप, इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और सिस्टम को चलाते हैं। तो अगर कुछ एनिमल्स और प्लांट गायब हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्टेबल इकोसिस्टम के लिए ये जरूरी होता है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहें और सही नंबर में रहें, ठीक है। इसलिए बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर स्टेबल इकोसिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को सही से मैनेज करने की। तो कौन फॉरेस्ट को सही से मैनेज करेगा? क्या आप और हम मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को? नहीं। आप और हम जैसे लोग तो फॉरेस्ट कभी कभार ही जाते हैं कुछ पिकनिक विकनिक मनाने, नहीं तो हमें तो फॉरेस्ट से मिलना ही नहीं होता है, ठीक। तो कुछ लोग होते हैं जिनका फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होता है, और वो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वैसे जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ध्यान दें आप इस टर्म पे, स्टेक होल्डर्स।
ऐसे स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है इंग्लिश में पीपल विथ कंसर्न और इंटरेस्ट इन समथिंग। पीपल विथ कंसर्न और इंटरेस्ट इन समथिंग, ऐसे लोग जिनका किसी चीज में इंटरेस्ट हो उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहां पे हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होता है और उनके इंटरेस्ट से फॉरेस्ट का मैनेजमेंट डिसाइड होता है। देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले हैं पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। ऐसे जो लोग जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द या फॉरेस्ट में रहते हैं, समझ लो, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है क्योंकि फॉरेस्ट से ही उनकी दुनिया चलती है। ठीक है, तो वो लोग को हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं बिजनेसमैन हु रन फॉरेस्ट, सॉरी, बिजनेसमैन हु रिक्वायर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फैक्ट्रीज। जैसे आप देखें फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वुड हो गया, वो फैक्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के जो बिजनेसमैन होंगे उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा, तो उनको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ही होता है फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेना और फॉरेस्ट का ख्याल रखना। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको फॉरेस्ट से कुछ चाहिए नहीं होता है, ना ही उनका काम होता है फॉरेस्ट का ख्याल रखना, बस उन लोग का इंटरेस्ट होता है फॉरेस्ट में। वो लोग बाय देयर ओन इंटरेस्ट चाहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स। तो ये चार तरीके के लोग होते हैं जिनको हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं। कौन कौन? वो लोग जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वैसे बिजनेसमैन जिनकी फैक्ट्रियां फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे चलती हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनका तो काम ही है फॉरेस्ट का ध्यान रखना। एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, तो ये वैसे लोग होते हैं जो बाय इंटरेस्ट फॉरेस्ट का ख्याल रखना चाहते हैं। ऐसे तो क्या होता है, ये जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं इनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, इन सब टाइप के बड़े एनिमल्स को बचाने में। ठीक है, इनमें इनका मेन इंटरेस्ट होता है। बट इन लोगों को यह बात समझ में आती है कि अगर इन एनिमल्स को बचाना है तो पूरे फॉरेस्ट को ही बचाना पड़ेगा और फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, तभी ये एनिमल्स भी जिंदा रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेक होल्डर के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, हाउ दे यूज फॉरेस्ट। तो सबसे पहले वो फॉरेस्ट का इस्तेमाल किन किन तरीकों से करते हैं, कुछ तरीके देखेंगे उसमें से हम। फर्स्ट है वुड फॉर बर्निंग टू गेट हीट इन विंटर एंड कुकिंग। तो वो फॉरेस्ट से वुड लेते हैं और वो उस वुड को जलाने के काम में लेते हैं ताकि उनको हीट मिले विंटर में और ताकि उस हीट में वो खाना भी पका सकें। सही बात है, सिंपल सी बात है। वुड फॉर हेल्प इन एग्रीकल्चर, वो फॉरेस्ट से वुड लेते हैं और उस वुड से वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे उनको एग्रीकल्चर में हेल्प मिलता है। फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ये तो आप समझ ही रहे हैं, फॉरेस्ट में ये सारी चीजें मिलती हैं, वो फॉरेस्ट से इन सब चीजों को लेते हैं। वुड टू मेक हट्स, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना हट बना रखा है वुड मटेरियल से। ठीक, ग्रेजिंग कैटल, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपनी कैटल को ग्रेज कराने के लिए, घास चराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे लोग फॉरेस्ट को यूज करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो फॉरेस्ट की जान निकाल लेते हैं और वो फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते होंगे इन तरीकों से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप, दीज पीपल डू नॉट हार्म फॉरेस्ट, प्लीज नोट द वर्ड नॉट। ये जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट का यूज जरूर करते हैं लेकिन फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देखिए आप, दे डू नॉट कट ट्रीज, वो पेड़ नहीं काटते हैं, ध्यान दे, दे डू नॉट